हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में अभी हाल ही में 7 नवंबर से कृषि इनपुट का आवेदन फिर से स्टार्ट हुआ है। जो 21-22 में जो जिला अभी रह गया था उन जिला का भी लिस्ट इसमें आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप इसका आवेदन कैसे करेंगे और आप अपना पंचायत का लिस्ट कैसे देखेंगे कि इस स्कीम में कृषि इनपुट अनुदान योजना 21-22 में आपका पंचायत है कि नहीं। अगर आपका पंचायत होगा तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आपको पंचायत चेक करने को इसमें हम 2 तरीके बताएंगे, आप दोनों तरीके को फॉलो कर सकते हैं। ये आवेदन 7 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और इसका आखिरी डेट जो है वो 22 नवंबर तक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको आवेदन कर लेंगे। बीच में ही आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन चला जाता है। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करिएगा सीधे आप यहाँ पे आ जाइएगा। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं 2 ऑप्शन है, आवेदन करें और पंचायत का लिस्ट जाने। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट मेथड है, आपको अपना पंचायत का लिस्ट जानना है। तो पंचायत के लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे पंचायत जानने पर यहाँ पे आपके सामने सब खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, फिर ब्लॉक का नाम रहेगा और उस ब्लॉक के अंदर कितने पंचायत है उन पंचायतों का लिस्ट रहेगा। एक तो ये पहला तरीका है, यहाँ से आप अपना पंचायत का लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जिला वाइज ब्लॉक वाइज सारे पंचायत का नाम दिया हुआ है। उसके बाद हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि आप अपना पंचायत कैसे चेक करेंगे। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है चेक करने में तो दूसरा तरीका है, फिर से आप होम पेज पे आइएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन करें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक भी आवेदन नहीं हुआ है, अभी 0 यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, धीरे अभी से अपडेट नहीं किया गया। तो आवेदन करें पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना 21-22। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वर्ष 21-22 में खरीफ मौसम। ये जो बाढ़ से जितने प्रभावित जिले हुए थे, जिसमें 30 जिले के 265 प्रखंड के 3229 पंचायतों का लिस्ट है और 17 जिलों के 149 प्रखंड के 2131 पंचायतों का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपका इसमें पंचायत है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे एक टॉपअप भी दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति भूमि के लिए अभी आवेदन नहीं लिया जा रहा है, प्रति भूमि के आवेदन की सूचना दी जाएगी। मतलब ये सिर्फ अभी जो आवेदन हो रहा है ये वहाँ के लिए हो रहा है जहाँ पर अभी बाढ़ से फसल नुकसान हुआ है। कहीं कहीं पर ऐसा भी है जहाँ पर प्रति है, प्रति का मतलब होता है जहाँ पे फसल नहीं लगाई गई है, उनका खेत खाली रह गया है, तो उसका भी आवेदन शुरू होगा। लेकिन अभी उसका आवेदन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया है कि अगर आवेदन होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी ये सिर्फ बाढ़ से क्षति जो हुआ है उन्हीं का आवेदन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म को आवेदन कर लेते हैं तो अगर कुछ इसमें मिस्टेक होता है तो 48 घंटे के अंदर इसका आप सुधार कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 494 डेसिमल तक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सबसे देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट है 7 से लेकर 22 नवंबर तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको एक पंजीकरण संख्या मिला होगा, उस पंजीकरण संख्या से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कौन सा पंजीकरण संख्या होता है। आपको क्या करना है कि अपना पंजीकरण संख्या को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। अगर जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर पेज नेक्स्ट डेस्कटॉप खुल के आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका पंचायत यहाँ पे घोषित हो चुका है बाढ़ के लिए। ये आपका दूसरा मेथड है। यहाँ पे जैसे आप आगे करिएगा तो यहाँ पे एक टॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप अपने NPCI से लिंक बैंक खाता को जांच कर ले, क्योंकि जो इसका पैसा होगा वो NPCI के थ्रू ही आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ओके पे क्लिक कर देना है। ये सब पढ़ने के बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करिएगा आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। जैसे आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा तो समझ जाइए आपका यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि आपका पंचायत भी यहाँ पे बाढ़ के लिए घोषित हो चुका है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल रहेगा, अकाउंट डिटेल, आपका आधार कार्ड, सब डिटेल रहेगा और नीचे में आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। तो यहाँ पे चलिए अब हम फॉर्म को फिलअप करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है खेती करने योग्य
कुल ज़मीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने कुल कितने ज़मीन में खेती किया है, उसको आपको यहाँ पे डेसिमिल में लिखना होता है। तो चलिए आप जितने डेसिमिल में किए हैं यहाँ पे उसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 400 डेसिमिल डाल देते हैं। डेसिमिल डालने के बाद सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप किसान का प्रकार, यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसान का प्रकार कौन सा है, स्वयं भूधारी है या फिर बटाईदार है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वयं भूधारी हैं तो आपको अपना दस्तावेज अपलोड करना होगा, या फिर आप वास्तविक खेतीहर हैं या फिर तो आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट या एलपीसी भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्वयं भूधारी सिलेक्ट करते हैं। स्वयं भूधारी के बाद यहाँ पे क्षति का कारण यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा आपका, अत्यधिक वर्षा। तो यहाँ पे हम क्षति का कारण भी सिलेक्ट कर लिए। ये करने के बाद नीचे में आपको सेकंड ऑप्शन में खेती करने योग्य भूमि का विवरण देना है, जिसमें आपको बताना है कि जो आपने 400 डेसिमिल में खेती किया था उसमें 400 में से कितना आपका नुकसान हुआ है, उस अनुसार से आपको ये इनपुट की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले किसान का प्रकार पहले से ही रहेगा। उसके बाद फसल का नाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी फसल है। फसल के बाद आपको यहाँ पे अपने ज़मीन का प्रकार चुनना है कि सिंचित है या असिंचित है। तो आपसे आवेदन है कि आप सिंचित ही चुनिएगा, क्योंकि सिंचित में सब्सिडी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद क्षति का कारण में भी यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा वर्षा, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। इसे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना थाना नंबर डालना रहता है, खाता नंबर डालना रहता है और खेसरा नंबर डालना रहता है। जो थाना नंबर रहता है वो आपको पता होगा या फिर पता नहीं होगा तो आप किसी से पूछ सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपका जो रसीद या एलपीसी होता है उस पर भी थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम थाना नंबर को डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने खाता नंबर भी डाल लिया, खेसरा नंबर भी डाल लिया। उसके बाद लगाए गए फसल का या भूमि का कुल रकबा आपको यहाँ पे बता देना है कि आपने कुल कितने यहाँ पे रकबा लगाया है। उसके बाद क्षति भूमि का रकबा डेसिमिल में भी आपको यहाँ पे बताना है कि कुल कितना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 350 डेसिमिल, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपको 350 डेसिमिल में से कुल कितना नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हम 300 डेसिमिल डाल देते हैं। 300 डेसिमिल डाल के जैसे आप प्राइज के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राइज ले लेगा कि आप कितने के लिए एलिजिबल हैं, कितना आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है। प्राइस आने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो आपका खेत है, जिस खेत का रसीद दिए हैं उसके अगल बगल में किसी भी का भी खेत हो तो उसके बगल का 2 किसानों के नाम डालने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 2 किसान के नाम डाल देते हैं। उसके बाद ये सारा डालने के बाद अगर आपको कोई और भी खेत है, अगर उसका खाता संख्या अलग है तो आप यहाँ पे अगर उसे ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे न्यू रो पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रो पर क्लिक करेंगे एक और रो आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिर से आपको सेम डिटेल यहाँ भी डालना होगा, अपना फसल का नाम यहाँ पर चुनना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्षति का कारण चुनना होगा। उसके बाद जो आपका थाना नंबर हो, जो खाता नंबर अगर चेंज होगा तो खाता नंबर डाल दीजिएगा, खेसरा नंबर। और उसके बाद यहाँ पे आपका रेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद वहाँ के भी 2 किसान का नाम आप डाल सकते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे एक ही लिस्ट डालना है, तो हम एक ही लिस्ट डालकर आगे का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे हम 2 लिस्ट नहीं डालेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक लिस्ट डाला और यहाँ पे ये सारा डिटेल हम डाल चुके हैं। सारा डिटेल डालने के बाद आपको नीचे 3 बॉक्स दिखेंगे, ये तीनों बॉक्स शपथ पत्र हैं। तीनों बॉक्स पे आपको टिक मार देना है। टिक मारने के बाद आपको नीचे एक कैप्चर दिखेगा यहाँ पे, इस कैप्चर को आपको फिल करना है। तो चलिए इस कैप्चर को हम नीचे डाल लेते हैं। अगर कैप्चर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसे रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चर भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए इस कैप्चर को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। कैप्चर डालने के बाद आपको क्या करना है कि गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो चलिए हमारे पास OTP आ चुका है। OTP आपके किस नंबर पे जाएगा, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिजिट OTP, और आपके मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसी नंबर पे आपके OTP जाएगा। आपको क्या करना है कि फिर से इस OTP को डालना है और फिर से यहाँ पे जो कैप्चर दिखाई दे रहा है इस पे
कैप्चर को फिर से आपको दोबारा डालना है और OTP और कैप्चर डालने के बाद आपको वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद जो यहाँ पे कैप्चर है, अगर आपको कैप्चर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कैप्चर्स यहाँ पे कोई भी डिफ़िकल्ट कैप्चर नहीं आता है, एकदम सिंपल कैप्चर रहता है। तो चलिए यहाँ पे हमने कैप्चर को डाल लिया है और कैप्चर डालने के बाद तो चलिए यहाँ पे हमने OTP और कैप्चर डाल दिया है। दोनों डालने के बाद यहाँ पे हम वैलिडेट एंड जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस पे आप क्लिक करिएगा। अगर आपके पास OTP नहीं जाता है तो थोड़ा समय आप वेट कर सकते हैं, हो सकता है OTP आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैलिडेट एंड अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का फाइल खुल के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर से, अगर आप स्वयं भूधारी हैं तो आपको यहाँ पे ज़मीन का रसीद या फिर LPC या फिर जमाबंदी कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप स्वयं भूधारी नहीं हैं, अगर आप वारस्टियर खेतिहर हैं तो आपको यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र के साथ साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहेगा। और ये डॉक्यूमेंट जो है 300 KB या फिर 300 KB से नीचे रहना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो इसको आप अपलोड नहीं कर पाइएगा। तो याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट को 300 KB से नीचे ही रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि फाइनल जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे एक टॉपअप आपके सामने खुल के आएगा कि प्रिय किसान, बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इनपुट 2021 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आवेदन सबमिट होने के बाद आप इसमें 48 घंटे के अंदर अगर कोई गलती है तो इसे आप सुधार कर सकते हैं। और नीचे में आपको आवेदन संख्या यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। नीचे में अगर आप इसको प्रिंट करके रखना चाहते हैं तो आपको बगल में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आप प्रिंट कर या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में कहीं साइबर कैफ़े पे जाकर इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रिंट करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करिएगा ये आपके मोबाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने मोबाइल में इसे सेव करके रख सकते हैं। तो इसे चलिए हम अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कृषि इनपुट का आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इसका आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद। वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक